अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आज की इस वीडियो में बात करूंगा डाइट के बारे में। मैं ये कुछ सालन लेके आया हूँ, 2 किस्म की सालन है। तो आप सब पूछ रहे थे कि सालन कैसे खाते थे और किस तरह मैनेज करते थे। तो आज मैं स्पेशल आप लोगों के लिए होटल से रोटी लेके आया हूँ कि जिन लोगों को ओरिजिनल गंदम की रोटी नहीं मिलती है या गंदम का आटा नहीं मिलता तो वो कैसे अपनी डाइट को मैनेज करें। तो कई बार ऐसे होता था कि घर में मेहमान आ जाते थे तो सबके लिए गंदम की रोटी बनाना तो मुश्किल हो जाता था। अभी इतने लोगों के लिए कौन चूल्हे के आगे खड़े होकर गंदम की रोटी तैयार करे, तो फिर होटल से मंगवानी पड़ती थी। तो वो मैं कैसे खाता था, अभी मैं आपको ये खाना दिखा देता हूँ कि इस खाने में क्या क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इस खाने में सबसे पहले ये आ गए चने, ठीक है। इसमें से घी बहुत ज़्यादा बना हुआ था, मतलब आप देखो आपके घर वाले खाना बनाते हैं घी और स्पाइसी खाना तो होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये मैंने ले लिए चने, इसमें हल्का हल्का जो घी आ रहा है वो भी निकाल लेना है, ठीक है। ये भी मैं निकाल लूँगा इसमें से। और ये बना हुआ है लोबिया, ठीक है। तो ये भी जो है घी के अंदर ही बना है, ठीक है। स्पाइसी थोड़ा होगा तो इसको मैं हाफ़ करूँगा। और ये आ गया दही, ठीक है, साथ में। और ये आ गई रोटी। अब ये रोटी देखें आप, अच्छा इस रोटी को मैं अब तोड़ूंगा, ठीक है। ये देखें कितनी सख्त है, ये टूटने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखें जैसे रबड़ होती है। तो इस रबड़ वाली रोटी को कैसे खाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा आज कि ये डाइट कैसे आप मैनेज करोगे। अगर आप होटल जाते हो, आपको इस टाइप का खाना मिलता है, घर वाले इस टाइप का खाना बनाते हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करोगे और इस रोटी को कैसे मैनेज करोगे। सबसे मेन चीज़ जो है ये रोटी है, ठीक है। तो इस रोटी को मैं कैसे खाता था दोस्तों। ये स्टील का पतीला है, इसमें मैंने पानी ले लिया, ठीक है। पीने का पानी है, ये मैंने इसके ऊपर रखा और ये आंच स्टार्ट हो गई। अभी जो है इस पानी को मैं गर्म कर लूँगा फुल, ठीक है। फुल गर्म कर लूँगा, मतलब ये बॉयल होने तक आ जाएगा। तो फिर इसके बाद मैं अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ कि फिर इसके बाद मैं क्या करता था। मतलब ये होटल वाली जो रोटी है वो मैं किस तरह खाता था, ठीक है। इसके लिए मैं ये पानी गर्म कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी अभी बॉयल होने लग गया है, ठीक है, या बॉयल होने लग गया है। मैं अब आंच बंद कर लेता हूँ। ये पानी बॉयल हो गया है, मैंने आंच बंद कर ली और इस बर्तन को मैं लेके जाऊँगा। इसके अंदर जो है वो मैंने रोटी डालनी है, ठीक है। तो दोस्तों सही नज़र नहीं आ रहा तो मुझे नीचे बैठना पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं आपको सब चीज़ें दिखा भी सकूँगा कि मैं कैसे करता हूँ। तो ये पानी अब मैंने गर्म कर लिया। तो रोटी की हालत तो आपने देख ली है, ठीक है, वो टूटने वाली है नहीं। मैं नीचे बैठ जाता हूँ और ये पानी आप देख सकते हो कितना गर्म है, ठीक है। तो कैमरा इधर कर लूँ, तेरी खैर कैमरा अच्छे से ही हो जाए। तो अभी तो आपको सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता था, ठीक है। ये रोटी मैंने ली, ये रोटी मैंने ली और ये रोटी आपके सामने है, ठीक है। इसको अब मैं तोड़ूंगा अगर, तो ये देखें ये कितनी सख्त रोटी है। तो ये बाजारी आटा होता है, सफ़ेद आटा होता है, ठीक है। इसको कैसे मैनेज करना है, इसको इस पानी में डाल देना है, ठीक है। इसको इस तरह मैं छोटे छोटे पीसेस करके, ज़्यादा छोटे तो नहीं, नॉर्मल पीसेस करके इसको मैं इस पानी के अंदर डाल देता हूँ। ये पानी के अंदर जो है मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये रोटी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, सही है। तो हमें चबाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, ये गरम गरम रोटी बनती है होटल पे, ठीक है। गरम गरम रोटी आई उस वक्त तो ये बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो हम गरम गरम खा लेते हैं, बाद में हमारे स्टमक का जो अंदर हाल होता है वो फिर अल्लाह जानता है और फिर स्टमक ही जानता है, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने दांतों से काम लेना है और ये जो सख्त रोटी है, ठीक है, उसको इस तरह हमने सॉफ्ट कर लेना है। ये आप देखें इसका क्या हाल हो गया,
ठीक है, ये अभी भी मतलब सही सॉफ्ट नहीं हुई, मगर पहले से काफ़ी जो है अच्छी हो गई है। ठीक है, तो अभी मैंने करना यूँ है कि दही जो है वो मैं पैकेट में ही रखता हूँ। ठीक है, घर में और कोई इतना ख़ास इस्तेमाल करता है नहीं, तो ये मैं लेके आया हूँ, मैंने कहा आपको बता दूँ। तो ठीक है, ये दही मैंने डाल दिया इसमें। अब दही मैंने कितना ऐड करना है, ये सालन है और ये इसमें मैंने दही ऐड कर दिया चने में। ठीक है, और ये लोबिया है, तो फिर इसमें भी मैंने जो है तो वो दही जो है ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरह आपने दही ऐड कर लेना है। उसके बाद इसे रोटी से मिक्स करना है। ठीक है, अब दोनों हाथों से रोटी तोड़नी पड़ती है, ये बाएं हाथ तो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर गंदम की ओरिजिनल रोटी हो ना, उसको बाएं हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हाथ से ये टूटती है नहीं, दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। फिर इसको इस तरह मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें आपको सालन नजर आ रहा है? ये देखें, इसमें आपको सालन नजर आ रहा है, ये आपके सामने। ठीक है, ये लोबिया था और लोबिया का ये हाल हो चुका है। ठीक है, तो ये आ गए चने। ठीक है, तो दही आपने इतनी अमाउंट से डाल लेना है और इसको मिक्स कर देना है। सही है, ये ऐसे। ये अभी ऊपर ऊपर का जो घी है ये उतार लेना है। ठीक है, ये ऊपर जो इसके घी नजर आ रहा है ना, ये उतार लेना है। ठीक है, तो मैं किचन में जाता हूँ, ये घी को मैं उतार के आ जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जो मैंने रोटी मिक्स की थी। ठीक है, ये देखें आप, ये कितनी सॉफ्ट हो गई, ये देखें। ठीक है, अभी भी ये सख्त है यार, ये देखो, मतलब सोचो ये इतने गर्म पानी, उबले हुए पानी में पड़ी हुई है। तो आपने पास हीटर रखना है, इस पानी को साथ साथ गर्म करते रहना है। ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल मेल्ट हो गई, अब देखो ये। ठीक है, तो ये रोटी मैंने खानी है। पानी मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लिया है, तो आपने पानी इतना ऐड करना है। मैं इस तरह करता था कि कई बार ये पानी भी जो है सालन के अंदर डाल लेता था और सालन खा लेता था, तो वो बहुत थोड़ा क्रीपी से लगेगा अगर मैं ऐसी हरकत अभी वीडियो में करूँगा। ठीक है, तो ये वो हो गया लोबिया और ये वो हो गए चने। तो आप इसमें दही देख सकते हो, घी भी इसमें है, तो घी मैंने सही से उतार नहीं सका, तो आपने घी जो है उतार लेना है। ठीक है, जितना कोशिश करो जितना घी उतार सकते हो वो उतार लो। अब जो है वो मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, तो खाना मैं कैसे खाता था, ये रोटी ली, ठीक है, सालन के अंदर डाली, इसको ऐसे मिक्स किया। इस तरह करके आपने जो है खाना खा लेना है, वो रोटी को सही से चबाना है। ठीक है, ये वो रोटी है बाजार वाली रोटी। ठीक है, तो ये मैं इस तरह खाता था। दोस्तों आपको अभी अंदाज़ा हो गया होगा, कोशिश करो कि अगर आपको फीका लग रहा है तो आप काली मिर्च जो है, काली मिर्च का पाउडर ऊपर डाल के खा सकते हो। तो अगर डाइट आप अपनी ऐसी रखोगे, आप चेक करोगे। ठीक है, गंदम की रोटी में और इस रोटी में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। ये रोटी है ना, ठीक है, ये एक हाथ से मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ये देखो। ठीक है, इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ी। अगर यही गंदम की रोटी होती, मैं सिर्फ हाथ रखता, वो खुद ब खुद टूट जाती। ठीक है, वो रोटी बनाना भी मुश्किल होता है, मतलब हर किसी से गंदम की रोटी बनाई हुई नहीं जाती, इतनी सॉफ्ट होती है वो। तो इस रोटी को आप देख सकते हो, बस ये रोटी लेनी है, इस तरह गर्म पानी में डिप करनी है, और ये जब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी इसको निकाल के इसके साथ जो है आपने सालन खाना है। ठीक है,
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये जब मतलब मुझे वेरिकोसील थी तब मैं खाना कैसे खाता था। तो ये वाली रोटी मैं इस तरह खाता था। और जो गंदम की रोटी है उसमें उसको गीला करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो सफेद आटे वाली रोटी है, जिसको नहीं मिलती गंदम की रोटी, जो बाहर मुल्क रहते हैं या फिर जो हॉस्टल में रहते हैं, जिनके लिए मुश्किल होता है, तो वो अपनी डाइट इस तरह से मैनेज करें। इसके ये मतलब नहीं है कि आपने इसमें रोटी गीली कर ली, ठीक है, वो नरम होगी, उसको चबाने की जरूरत नहीं हो, उसको भी चबाना है, अच्छे से चबाना है और फिर खाना है। तो दोस्तों बस मुझे नहीं लगता इस वीडियो में कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है, बस इतनी सी बात थी मैं आपको बताना चाह रहा था। बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं खाना खाता हूँ, आज मुझे ये खाना पड़ रहा है आप लोगों की वजह से बताने के लिए। दोस्तों अब ये खाना इतना टेस्टी है ना, आप यकीन करो, मुझे इतनी खुशी होती है ये खाना खाते हुए ना। ये देखें, ये रोटी है, ठीक है, और ये मैंने इसमें डाल ली। फिर इसको हाथ से आप चूरी कर लो, ठीक है। और ये अभी मेरी डिश तैयार हो गई, ठीक है। ये मैं इस तरह खाना खाता था, अभी बिल्कुल ये मेल्ट हो गया। जैसे आप बोलते हो ना कि कोई चटनी वगैरह आप बनाते हो किसी चीज की, तो ये वो बन गई है। तो अगर आपको फीका लगता है, आप काली मिर्च का पाउडर इसके ऊपर डाल लो और फिर इसको थोड़ा मुश्किल होता है इसको खाना, ठीक है। तो मैं दूसरा हाथ नीचे रखता हूँ, जो खाना गिरता है इस हाथ पे गिरता है तो वो खा लेता हूँ फिर, क्योंकि ये देखें बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है आपको, लाजमी सी बात है, अब मैंने जैसे करना पड़ेगा, ठीक है आपको। ये अभी वीडियो में मैं इस तरह खा रहा हूं, वैसे मैं मतलब खाना अकेले में ही खाता हूं। ये प्लेट में मुंह के आगे पकड़ लेता हूं, ठीक है, और फिर इस तरह खाते जाता हूं। तो अगर आप निवाला बनाओगे और जल्दी से मुंह में डालोगे तो फिर नीचे गिरेगा भी नहीं, ठीक है। ठीक है, तो प्लेट इस तरह साफ करनी है, बीच में खाना छोड़ना नहीं। जो रिस्क होता है वो फिर कहता है कि इस बंदे ने मुझे खाया नहीं है, ये मुझसे क्यों ऐसे नफरत करता है या कुछ भी। तो ये चीज है कि ये चीज खाने की, इसको जाया नहीं करना, ठीक है। उतना डालो जितना आप खा सकते हो। तो ये रोटी बाकी की जो बच गई वो मैंने उठाई, ठीक है, और इसमें डाल दी। तो मुझे लगता है ये प्लेट थोड़ी बड़ी है, इसमें ही मैं डाल लूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश करो घी से हो सके तो जितना बचो उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। घी मत यूज करो। ये देखो, ये सारा घी रह गया आखिर में। तो इस खाने का जितना मजा आता है ना, यकीन करो मुझे दुनिया के किसी खाने में मजा नहीं आता जितना मुझे इस तरह करके खाने में मजा आता है। एक बार आप इस चीज का टेस्ट लोगे ना, आपका दिल ही नहीं करेगा
बिरयानी, पिज़्ज़ा और ये चीज़ें खाने का। बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं खाना खाता हूँ, आज मुझे ये खाना पड़ रहा है आप लोगों की वजह से बताने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।